नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम विश्व हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। विश्व भर में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है तेल और तेल की कीमतें। विश्व भर में बढ़ती तेल की कीमतों के बीच भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो इस स्थिति को संभालने में कामयाब रहा है। इस स्थिति को संभालने के लिए भारत की नीति विश्व के सभी देशों की नीति के सामने अव्वल पर है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे विश्व की व्यवस्थाएं कई तरह की पहलुओं से चरमरा गई और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे देश में भी कई तरह की नीति अपनाई गई और जमीनी स्तर पर उसे लागू भी किया गया। इस दौरान विश्व की कई बड़ी शक्तियों का भारत को सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारत अपने लिए किए गए फैसलों पर अडिग रहा और जिसकी वजह से आज भारत अपनी स्थिति को बाकी देशों के मुकाबले अच्छे से संभाल पा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि विश्व भर में बढ़ते तेल की कीमतों के बीच आखिर भारत ने दुनिया को कैसे मात दे दिया, कैसे भारत ने अपने यहाँ तेल की कीमत को स्थिर रखा हुआ है, कैसे भारत और रूस की दोस्ती ने कमाल करके दिखा दिया है। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रूस के साथ भारत की यारी दुनिया पर भारी। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत बना रहा न्यूट्रल। भारत को मिल रहा प्रतिबंध का फायदा। विश्व भर में बढ़ती तेल की कीमतों के बीच भारत ने दी दुनिया को मात। भारत में तेल की कीमत पर स्थिरता बरकरार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतिबंधों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी कठिनाइयों के बावजूद ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ कुल व्यापार वर्ष के पहले 3 महीनों में 38% से बढ़कर $45 बिलियन हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के जवाब से पश्चिमी तेल प्रतिबंधों के बीच भारत के साथ व्यापार मजबूत हुआ है। इसके साथ ही पुतिन ने कि भारत में रूसी तेल की आपूर्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। पुतिन के इस बयान से साफ है कि विश्व के बाकी देशों के मुकाबले भारत तेल खरीद में स्थिति अच्छे से संभालने में कामयाब रहा है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत रूस से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इस हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए आर्थिक पाबंदियों का सहारा लिया। इससे क्रूड ऑयल समेत कई कमोडिटीज की कीमतें ग्लोबल मार्केट में आसमान पर पहुंच गई। हालांकि भारत ने इस पूरे प्रकरण में खुद को न्यूट्रल रखा और पश्चिमी देशों के प्रेशर के बाद भी इस मसले पर चुप है। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के चलते कई देशों ने भारत की आलोचना की, लेकिन भारत अपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता रहा। इस वक्त विश्व के कई देश तेल की महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत उस महामारी की चपेट से बहुत दूर है। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि कैसे भारत और रूस के रिश्तों की वजह से भारत की स्थिति महंगाई के इस दौर में स्थिर है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों के बीच भारत रूस से सस्ते में इसका आयात बढ़ा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी है और ये कई महीनों से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस का क्रूड ऑयल सस्ता है, जिसका फायदा भारत और चीन जैसे देशों को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बढ़ी इस खरीद के चलते अप्रैल महीने में रूस ने भारत का कुल आयात बिल बढ़कर $2.3 बिलियन पर पहुंच गया, जो ठीक 1 साल पहले की तुलना में 3.5 गुना है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में भारत ने रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का ही आयात किया। रूस से भारत के कुल आयात में कच्चे तेल का हिस्सा $1.3 बिलियन यानी 57% रहा है। भारत ने रूस से कच्चे तेल के अलावा जिन चीज़ों का आयात किया उनमें कोयला, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल,
फर्टिलाइजर्स और नॉन इंडस्ट्रियल हीरे शामिल रहे। रूस से भारत की बड़ी खरीदारी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो अप्रैल महीने में इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बाद क्रूड ऑयल का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। यहाँ आप ये भी जान लें कि क्रूड ऑयल के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में कोयला भी खरीदना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत में रूसी कोयले की खरीद बढ़ी है। रूस के व्यापार कोयले पर 30% तक की छूट दे रहे हैं। रूस ने अप्रैल में यूरोपीय संघ को कोयले पर व्यापक प्रतिबंधों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके फैसले उल्टे पड़ेंगे क्योंकि रूस का ईंधन किसी और बाजार की तरफ भेज दिया जाएगा। वहीं रूस के साथ यूरोपीय संघ के व्यापार बंद होने का फायदा भारतीय खरीदार उठा रहे हैं। अधिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बावजूद वे भारी मात्रा में रूस से कोयले का आयात कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 20 दिनों में 331.17 मिलियन डॉलर का कोयला या उससे जुड़े उत्पादों की खरीद की है। ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6 गुना अधिक है। राइटर्स के अनुसार रूस के व्यापारी पेमेंट मोड को लेकर काफ़ी उदार है। वे भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम में पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। कोयले पर छूट आकर्षक है और इसकी खरीद अभी जारी रहेगी। भारत ने 3 सप्ताह तक औसतन 16.55 मिलियन डॉलर का रूसी कोयला प्रतिदिन खरीदा है। ये रूस के 24 फरवरी के आक्रमण के बाद 3 महीनों में खरीदे गए 7.71 मिलियन डॉलर से 2 गुना है। पिछले 20 दिनों की अवधि में तेल की खरीद औसतन 110.86 मिलियन डॉलर यानी कि 863.70 रुपये प्रतिदिन थी। अब आपको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे भारत अपनी समझ से इस परिस्थिति को संभाल रहा है, जबकि विश्व के कई देश इस परिस्थिति को संभालने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से भारत में इस वक्त रूस के पास से जो तेल निर्यात हो रहे हैं, जो कोल निर्यात हो रहे हैं, उससे कई तरह से भारत को फायदा पहुंच रहा है। भारत में जिस तरीके से ये इंपोर्ट का जो सिलसिला है वो जारी है और इस दौरान भारत को अब विश्व के सामने एक अहम तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि अन्य देश जो है वो रूस से अपनी तलखियों की वजह से महंगाई का सामना कर रहे हैं। वहीं भारत को इतनी बड़ी छूट मिलना वो विश्व स्तर पर बहुत मायने रखता है। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस खास कार्यक्रम के दौरान आपको कौन सा वो पॉइंट भारत के लिए सबसे सही लगा, सबसे सटीक लगा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वैश्विक हिंदुस्तान में हम आपके तर्क को जरूर देखते हैं। आप चाहते हैं कि वैश्विक हिंदुस्तान में वो स्तर के टॉपिक जो हम शायद आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल हम कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।